आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GF404 इंजन के बारे में। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत का जो इकलौता फाइटर जेट है यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, ये अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन से पार किया जाता है। जनवरी 2021 में भारत सरकार की तरफ से एडिशनल 83 LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे और नेचुरल है कि CCS के अप्रूवल के बाद ही ये एडिशनल LCA तेजस मार्क 1A के लिए इंजन के ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। इस रिक्वायरमेंट को लेकर GE की तरफ से जब अपना प्रोडक्शन रन स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी तो उनके बहुत सारे सप्लायर्स कंपोनेंट्स बनाना बंद कर चुके थे और वो अपनी फैसिलिटी ओपन करने के लिए तैयार नहीं थे। GE एरोस्पेस डिफेंस एंड सिस्टम की प्रेसिडेंट एमी गाउडर इकोनॉमिक टाइम्स से बात कर रही थी और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है कि ये जो सप्लाई चेन क्राइसिस चल रही थी उसको काफी हद तक सॉर्ट कर लिया गया है और बाद में इस साल पहला इंजन भारत को डिलीवर किया जाएगा। देखिए, इस साल फरवरी से भारतीय वायुसेना को LCA तेजस मार्क 1A मिलना शुरू होने हैं और पहला इंजन इस साल के मध्य में आने का मतलब है कि इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। हालांकि HAL के पास में कुछ एडिशनल इंजन्स हैं जिनका प्रयोग करके इनिशियल लॉट्स निकाली जा सकती हैं, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि सप्लाई चेन के साथ में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो ओवरऑल टाइमलाइन में इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग डिफेंस को ज्यादा डिटेल में मॉनिटर करते हैं उनको आइडिया होगा कि जब LCA तेजस मार्क 1 के FOC एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा रहे थे तो इनमें जाने वाले रेडार LRUs जो इजराइल से आते थे उनकी डिलीवरी में लगभग 9 महीने से 1 साल की डिले हुई थी, जिसके चलते फाइनल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी और ज्यादा लेट हो गई थी। इसके अलावा एमी गाउडर की तरफ से 2 इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर और बताई गई है। पहली चीज प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर है। GE की तरफ से अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को रैंप अप करने की कोशिश की जा रही है और रैंप अप होने के बाद में पूरी कैपेसिटी 20 इंजन पर ईयर की ही होगी, यानी कि HAL चाहे कितनी भी कैपेसिटी बूस्ट कर ले, HAL 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर से ज्यादा रोल आउट करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि HAL के पास में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी होगी, लेकिन क्योंकि GE की तरफ से इंजन सप्लाई करने की कैपेसिटी नहीं होगी, इस वजह से मैक्सिमम एयरक्राफ्ट पर ईयर 20 से ज्यादा डिलीवर नहीं किए जा सकते। वैसे अभी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर ही होने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में इनकी डिलीवरी के साथ में भी परेशानी रहने वाली है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर HAL 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर डिलीवर नहीं कर पाता है तो उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। देखिए, इस मोमेंट पर यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि GE के लिए इंडिया प्रायोरिटी मार्केट नहीं है। उनका प्रायोरिटी मार्केट US एयरफोर्स है जो हजारों में फाइटर जेट इंजन खरीदती है। प्रैक्टिकली भारत के पास में यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है और क्योंकि भारत ऑलरेडी GE इंजन को लेकर कमिटेड है तो नेचुरली GE यहाँ पर अपने हिसाब से चीजों को नेविगेट करेगा। आप सभी को याद होगा गो फर्स्ट वाला केस, जहाँ पर प्रैट एंड विटनी की तरफ से भी कुछ इसी तरीके से काम किया गया था। इन सभी चीजों को जब आप एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि LCA तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर चीजें क्यों कॉम्प्लेक्स है। इन सभी चीजों का कंपाउंडेड इम्पैक्ट पड़ा है LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के ऊपर और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये चीज रियलाइज की है कि इंजन की सप्लाई चेन के साथ में आगे भी परेशानी आती रहेगी और शायद इसी वजह से इन इंजन को भारत में बनाने की कोशिश की जाएगी। एमी गाउडर की तरफ से जो दूसरी चीज बताई गई है वो इन्हीं इंजन को लेकर है। LCA तेजस मार्क 2 के लिए GE F414 इंजन को लेकर आने वाले कुछ महीनों के अंदर GE की तरफ से अपना प्रपोजल HAL को सबमिट कर दिया जाएगा और GE की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग होपफुल हैं कि पहला इंजन यहाँ से 3 साल के अंदर भारतीय वायुसेना के लिए डिलीवर कर दिया जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर सारी चीजों को एक साथ देखें तो रक्षा मंत्री UK जाकर इंजन को लेकर बात कर चुके हैं और इससे पहले DRDO के रिप्रेजेंटेटिव रोल्स रॉयस की फैसिलिटी जाकर चीजों को इवेल्युएट कर चुके हैं। वहीं आने वाले समय में फ्रेंच प्रेसिडेंट इंडिया आने वाले हैं और उनके साथ भी ये डिस्कशंस होंगी और जब ये सारी चीजों को आप एक साथ देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इंजन प्रोग्राम भारत सरकार के लिए, DRDO के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और इसी वजह से जिन्होंने लगभग 10 साल पहले कावेरी इंजन प्रोग्राम के फंड्स बंद कर दिए थे उन लोगों को अपनी शक्ल आईने में देखनी चाहिए। इंडिया विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो 73 किलो न्यूटन का इंजन बनाने के बाद उसके फंड्स बंद कर सकता है, लेकिन अगर हम लोगों ने अपने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव नहीं किया तो 10 साल के बाद हम लोग ड्रोन्स को लेकर भी यही बातचीत कर रहे होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।